धन पुत्र का सुख कुछ दिनों के लिए है, पर ज्ञान का सुख, आध्यात्मिक सुख अस्थाई है। धन और पुत्र दुख का कारण भी हो सकता है, पर आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक आनंद कभी दुख पैदा नहीं होने देता है। यह रोज़ रोज़ बढ़ता ही जाता है। यदि भौतिक ज्ञान अधकचरा मिला तो काम चल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अधकचरा मिला तो तेरा जीवन नरक हो जाएगा। इस बात को सदा याद रखो। कृष्ण यानी ज्ञान, तो उनके अंदर ज्ञान की धारा राधा है। कृष्ण यानी ज्ञान, तो गीता राधा है। हमें गीता गीता कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी, राधा राधा कहने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हमें तो ज्ञान की धारा में बह जाने से मुक्ति मिल जाने वाली है। ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञान की धारा ही राधा है। विभीषण एक सद्गुण का प्रतीक है। रावण के पास जब तक एक गुण यानी विभीषण रहा, तब तक तो वह बचता रहा, लेकिन जब वह एक गुण को ही लात मार दिया, त्याग दिया, भगा दिया, तो रावण का सर्वनाश हो गया। दुनिया को दिखाने के लिए भजन पाखंड है, नकल है, झूठ है। गुण रूपी ज्ञान से ही अहंकार रूपी धनुष को हिलाया जा सकता है, उठाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु माया है। अमृत तो सिर्फ संतों के पास है। गंगा जल भी मुंह में जाकर गंदा हो जाता है। अतः ज्ञान गंगा जल का पान कर यह कभी गंदा नहीं होने वाला है। रजोगुणी देवता, तमोगुणी राक्षस और सतोगुणी निरंकार प्रभु हैं। राक्षसी वृत्ति के लोग मदिरा को ही रत्न समझते हैं, अमृत मानकर पीते हैं। महापुरुष दूसरे का सम्मान देख खुश होते हैं, सुखी होते हैं, जबकि दुष्ट दूसरे का सम्मान होते देख जल जाता है, रुष्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है। मानव शरीर ही परमात्मा प्राप्ति का मंदिर है। दैहिक सुख को सुख समझने वाले अभिमानी हैं। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य विकारों के अधीन है। परमात्मा का ज्ञान होना ही पूर्ण ज्ञान है। ज्ञानी का अपमान सबका अपमान है। मर्यादा के विपरीत आचरण करने वाले पर शिव गुस्सा करते हैं। बाहरी पूजा जब समाप्त होती है तब भीतरी पूजा शुरू होती है। जब तक तुम बाहर पूजा करते रहोगे तब तक भीतर पूजा शुरू नहीं होने वाली है।
कर्मों के आधार पर ही परमात्मा यमराज और धर्मराज बन जाते हैं। पत्थर में परमात्मा नहीं है, पत्थर में भी परमात्मा है। धर्म के अनुयायी और आपस में लड़ाई, आश्चर्य आश्चर्य महाआश्चर्य। परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है। परमात्मा का दर्शन करने वाला ज्ञानी होता है। ज्ञान के बगैर भक्ति अंधी लंगड़ी बौली लूली है। दूसरे को देखने वाला अभिमानी और अपने आप को देखने वाला स्वाभिमानी होता है। गुरु के प्रति गलत भाव रखने वाला ही काकभुसुंडी है। अपने हित के लिए दूसरे का अहित सोचने वाला असुर स्वभाव का है। भस्मासुर इसी प्रकृति का था, इसीलिए उसने अपने गंदे विचारों से ही अपना भस्म कर लिया। ओम।